उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और प्रचंड गर्मी के साथ लू की चपेट में भी कई जिले आ चुके हैं। झांसी और आगरा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो प्रचंड गर्मी के साथ ही लू की चपेट में भी कई जिले आ चुके हैं और झांसी और आगरा जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य हैं, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके से शुष्क रहने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिनों के बाद उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल सकता है। मानसून का आगमन हो सकता है, लेकिन तब तक ये गर्मी इसी तरीके से लोगों को परेशान करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत इस समय है और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी के चलते कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यूपी के कई जिलों में और दिल्ली में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रविवार और सोमवार के दिन तापमान 45 डिग्री के पार इन दोनों जगहों पर देखने को मिला है। राजा रघुवंशी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के लगातार एक के बाद एक कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी से पूछताछ लगातार की जा रही है। इस पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। हत्या के लिए सोनम ने ही ये ट्रिप प्लान की थी और सोनम राज जो उसका प्रेमी था, उसके चैट से कई राज खुलने की संभावनाएं हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। शादी के 3 दिन के बाद हत्या की साजिश शुरू हो गई थी, ऐसी जानकारी सूत्रों के द्वारा मिल रही है। राजा रघुवंशी से दूरी बना रही थी सोनम। लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं, शादी के बाद से ही दूरी बनाने की कोशिश की जा रही थी और हत्या के लिए सोनम ने ही ये ट्रिप प्लान की थी, जो कि मेघालय की ट्रिप प्लान की गई थी। और सोनम और राज के चैट से कई राज खुलने की संभावना अभी आगे और भी है। तो मेघालय में जिस तरीके से रहस्यमय परिस्थितियों में दंपति लापता हो गया था, उसके बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद होती है, लेकिन राजा रघुवंशी की लाश कुछ दिन पहले मिलती है मेघालय की एक खाई से और उसके बाद से ही लगातार कई तरह के सस्पेंस, कई तरह के सवाल बने रहे। लेकिन कल इस पूरे मामले का पर्दाफाश होता है जब पता चलता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। इसमें 4 लोग और शामिल थे। इन सभी को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है और सोनम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सोनम और उसका जो प्रेमी था राज, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। दोनों की चैट से दोनों के मोबाइल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं और उससे अभी आगे इस पूरे केस में और भी ज्यादा ट्विस्ट आने की संभावना है और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने भारत नेपाल बॉर्डर से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल बताई जा रही हैं, साथ ही 2 नाबालिग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी को हिरासत में लेकर के पुलिस को सौंप दिया है। सोशल मीडिया पर इन तीनों की दोस्ती हुई थी। कुल मिलाकर के 6 लोग हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने 6 संदिग्धों को महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर रोका है। 2 नाबालिग समेत 3 लड़के और लड़कियों को यहां पर रोका गया है। एक तरीके से प्रेम जाल का झांसा देकर के नेपाल ले जाने की योजना बनाई जा रही थी। धर्म विशेष के युवकों को भी इसमें हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जो पुलिस है उसके सुपुर्द इन सभी को कर दिया गया है। जांच अभी आगे की जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने 6 संदिग्धों को रोका है, जो कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां पाई गई। 2 इसमें नाबालिग थे। बताया जा रहा था कि ये जो लड़के थे, ये लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके नेपाल ले जाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी को नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही है शामली से, जहां पर एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किसान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। शामली से ये खबर है और अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में किसान को भर्ती करवाया गया था, लेकिन यहां इलाज के दौरान किसान ने अपना दम तोड़ दिया और मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच इस समय जारी है।
तो पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शामली से। एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, जहां पर एक किसान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान किसान ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और फिलहाल पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।